जय श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे बर्हा पीडा विरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगन्धं कञ्जाक्षं कन्दुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वाधरेण्यस्यमेव श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम् भूतैर्महद्वीर्येमा पुरो विभुर्निर्मायशेते यदमूसुपूरुषा भुङ्क्ते गुणान् षोडशसात्मिका सोऽलं प्रशिष्टो भगवान् तत्रैव गङ्गा यमुना च वेणी गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदारकथा प्रसन्ना वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वागीसायस्य वदने लक्ष्मीर्वक्षसि यस्य च यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमां भजे विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ॐ नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीमद्रामचन्द्रचरणाय श्रीकृष्णचन्द्रचरणाय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे
व्यास भगवान की, श्री सुखदेव भगवान की, श्री गिरिराज भगवान की, श्री जमुना महारानी की, श्री वृंदावन धाम की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो सदगुरुदेव भगवान की। जय जय श्री राधे। नंद नंदन आनंद कंद ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र की साक्षात वाणीमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम दिवस श्रीमद् भागवत के महात्म्य की कथा। प्यार से बोलिए जय श्री राधे। आज बहुत ही सुंदर शुभ दिन है, जबकि हम और आप सभी श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने जा रहे हैं। वस्तुतः यदि आज हम अपने जीवन का पहला दिन भी मान लें तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि पहला दिन कब होता है कि जिस दिन हम जाग जाएं, जिस दिन हम इस संसार में अपने आप को समझ लें, हम क्यों आए, यहाँ रहने का हमारा क्या प्रयोजन है, हमको क्या करना है और हमको कहाँ जाना है। जिस दिन ये बात ध्यान में, जेहन में, स्मरण में आ जाए, समझ लो वही जीवन का प्रथम दिन है। अन्यथा गीता में कहा गया है कि वस्तुतः यह जो मनुष्य है ये मानव सोया रहता है, लेकिन जो संयमी है और वो जागता रहता है। जब हम दिन भर अपने सांसारिक कार्यों में व्यस्त रहते हैं, उस समय योगी जागृत अवस्था में रह करके परमात्मा चिंतन करते हैं, विश्व कल्याण की साधना करते हैं। और जिस समय वह सुप्तावस्था को प्राप्त होते हैं और हम सांसारिक विषयों में लगे रहते हैं, और जब हम संसार के विषयों से अलग होकर के जब परमात्मा चिंतन में लगते हैं, तो समझ लो उन्हीं योगियों की, संतों की कृपा से हमको सद्बुद्धि, सत्प्रेरणा प्राप्त होती है और हम भगवत चिंतन की ओर, अपने आत्मकल्याण की ओर अग्रसर होते हैं। प्यार से बोलिए जय श्री राधे। जैसे यदि आप पहले दिन कहने लग जाओ श्रोताओं से कि आज हमारे आपके जीवन का पहला दिन है, तो श्रोता मन में सोचेंगे हम तो 20 साल के हुए, हम 40 साल के हुए, हम 65 साल के हुए, आज भला पहला दिन कैसे हो सकता है हमारे जीवन का। वस्तुतः अब तक जो भी जीवन हमने जिया वो सुप्तावस्था में जिया, हम सोते रहे। जैसे एक दिन राजा जनक ने स्वप्न देखा, स्वप्न में देखा कि उनके पास बड़ी भयावह स्थिति में उनके सेवक आए और सूचना दी कि महाराज किसी बहुत प्रबल शत्रु ने चारों तरफ से राज्य पर चढ़ाई कर दी और हमको खबर भी नहीं लग पाई कि कब वो आगे बढ़ते बढ़ते राजधानी के चारों ओर आ चुके। धीरे धीरे स्थिति ये हुई कि वो शत्रु सेना राजभवन में प्रवेश कर गई। जैसे पहले मुस्लिम आक्रांत आते थे, मारकाट मचाते हुए हर किले में, हर महल में, हर राज्य में सहज प्रवेश कर जाते थे अपनी तलवार की नोक के बल पर। तो राजा ने आज स्वप्न में देखा कि चारों तरफ मारकाट और चीख पुकार मची हुई है, अब किसी तरह अपनी प्राण रक्षा कर लेनी चाहिए। देह प्राण प्रिय ते कछु नाहि, शरीर और प्राण से प्रिय और कुछ नहीं है। तो राजा ने अपनी आत्मरक्षा के लिए गुप्त मार्ग से अपने आप को उस संकट से बचाने के लिए बाहर निकाली। अब गुप्त मार्ग तो यदा कदा काम में आते हैं, तो जैसे तैसे वो जो गुप्त मार्ग महल से बाहर निकलने का था,
रास्ते में तमाम कटीली झाड़ियाँ, पेड़ पौधे, घास फूस से निकलते हुए राजा जब बाहर निकले तो एक घोर जंगल में जाकर वह मारे खुला। अब उस घनघोर जंगल में अपनी प्राण रक्षा के लिए आगे बढ़ते बढ़ते राजा सनी सनी उन कटीले झाड़ों में उलझते उलझते वस्त्र भी फट गए, यहाँ तक कि जगह जगह शरीर भी उनका छिल गया, लहूलुहान हो गया। तब जाकर के उन्हें उस स्थिति में जैसे तैसे उस जंगल से बाहर का मार्ग मिला। कुछ आगे चले होंगे, कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ी। राजा जनक उस दिशा में गए, देखा कि और जब वहाँ तक पहुँचे तो इस बीच में उन्हें बीच बीच में मुनादी हो रही थी। तो शत्रु लोग और माइक लगा करके पहले भोंपा होते थे ना, भोंपू से आवाज़ लगा रहे थे, कोई भी जिंदा या मुर्दा राजा जनक को पकड़ कर देगा, उसको उचित नाम दिया जाएगा। तो राजा तो हाल बेहाल हो गए थे और केवल शरीर ढकने मात्र के यथकिंचित वस्त्र, थोड़े मोड़े कपड़े उनके बचे हुए थे। उन्हें जिधर आवाज़ें आ रही थी उस दिशा में जब पहुँचे तो देखा कि वहाँ अन्य क्षेत्र है और कुछ अन्न वितरण हो रहा है, भोजन बट रहा है। तो भूखे प्यासे राजा हाल बेहाल उस अवस्था में उस अन्य क्षेत्र में पहुँचे, अपने आप को छिपते छिपाते हुए, और जहाँ वो याचक मांगने वाले अन्न की लाइन में लगे हुए थे उसी पंक्ति में राजा जाकर लग गए। कोई पात्र खाली क्या करें, एक टूटा हुआ मिट्टी का जो घड़ा होता है उसका एक ठीकरा, एक पात्र उनको मिल गया कि एक टुकड़े के रूप में उसको हमारे ठीकरा कहते हैं, जो उसका टुकड़ा बच जाए, घड़े का खप्पर भी कहते हैं। तो वो उनको किसी तरह एक मिल गया, चलो इसी में खिचड़ी ले लें। और जैसे तैसे भीड़ भड़के में खिचड़ी लेकर बाहर निकले और सोचा कि अलग हट करके मैं खिचड़ी को खाऊं। तब तक दो बैल लड़ते हुए आ गए, दो सांड, और वो बिजार लड़ते हुए आए। और वो तो अच्छी गनीमत रही कि जनक ही उनकी चपेट में आते आते बच गए, अन्यथा वो भी कुचल जाते। लेकिन और उस चपेट में, उस लपेट में आने से उनके हाथ से वो खप्पर गिर गया और खिचड़ी को रोनते हुए वो बैल निकल गए। राजा ने देखा इतने दिनों के बाद, और जैसे जैसे कुछ खाने पीने को मिला और वो भी जैसे जैसे प्राण रक्षा हो गई और इन बैलों ने पैरों तले रोने दिया। कहाँ इतने ऐशो आराम में सुविधाओं में रहने वाले महाराज, कहाँ आज एक खप्पर में मिली हुई खिचड़ी के लिए भी तरस गए। तो वो रोने लग गए, उनके नेत्रों से आंसू बह निकले और हिचकी ले करके उनको रुदन आ गया और रोते हुए राजा की नींद खुल गई। प्यार से बोलो जय श्री राम। राजा ने देखा वो तो मखमल की गद्दे पर सोए हुए और जो सेवक हैं वृंदावनी गा रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, घंटा की ध्वनि हो रही है, याचक और राजा के गुणों का गुणगान कर रहे हैं। सभी प्रकार की सुख सुविधाओं और ऐश्वर्य से संपन्न अपने आप को राजा ने देखा तो राजा अचंभित रह गए, ये मैं क्या देख रहा। अस्तु स्नान ध्यान करके तैयार होकर के राजा जब राज्यसभा में पहुंचे तो वो दृश्य उनकी धारणा से हट नहीं रहा। अब जो भी वहाँ सभा में आता, कोई विद्वान, कोई सज्जन, कोई संत, तो राजा उससे यही प्रश्न करते कि ये सच्चा तो वो सच्चा। राजा एकदम ऐसा अटपटा प्रश्न पूछते, ये सच्चा तो वो सच्चा। सुनने वाला अकबका जाता और जाकर अपने स्थान पर बैठ जाता। आज पूरी सभा में निस्तब्धता, नीरवता छाई हुई, सब लोग शांत थे। राजा केवल एक ही प्रश्न सबसे पूछे जा रहे थे। अंततः गत्वा जब अष्टावक्र ऋषि आए, जो 8 जगह से वक्र माने टेढ़े थे, उनका नाम है अष्टावक्र। और जैसे ही अष्टावक्र ऋषि आए तो राजा ने उनसे भी वही प्रश्न किया कि महाराज ये सच्चा वो सच्चा। अष्टावक्र बोले राजन, न ये सच्चा न वो सच्चा। क्यों? एक महापुरुष ऐसे आए जिन्होंने राजा की बात को पकड़ा, समझा और उसका प्रत्युत्तर भी दिया।
राजा ने कहा महाराज हम समझे नहीं। अंतर्यामी ऋषि अष्टावक्र बोले कि राजन, जिस समय आप अन्य क्षेत्र में थे और जिस दुर्दशा को प्राप्त कर रहे थे, जिस दुर्दशा के कारण आप हिचकियां ले लेकर के रो रहे थे, परंतु वस्तुतः वो सत्य नहीं था, क्योंकि आप तो अपने बिस्तर पर थे। लेकिन आप अगर बिस्तर पर थे तो वो जो दुर्दशा प्राप्त हो रही थी आपको, तो उसका मतलब उस समय आप बिस्तर पर नहीं थे, नहीं तो आप क्यों रोते, आप क्यों भूखे मरते। इसलिए हे राजन, न ये सच्चा है न वो सच्चा है। सच्चे हो तो तुम वहाँ भी थे, तुम यहाँ भी थे। यानी कि हम सत्य हैं, परंतु ये संसार के जितने प्रपंच हैं ब्रह्म सत्यम और जगत मिथ्या, ये सारे संसार के जो भी प्रपंच हैं श्रीमद् भागवत